बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है दैट इज़ व्हाई डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम। तो आपको याद होगा जो हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा, तो मैंने आपको उस बारे में हमने डिस्कस किया था, वो था द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। तो अर्ली एंटरप्रेन्योर्स में मैंने आपको बताया था कि कौन लोग थे जिन्होंने यहाँ पे फैक्ट्रीज सेटअप की थी, कहाँ से आए थे। मैंने आपको बताया था कौन कौन लोग थे, और हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल कहाँ से आता था। तो आपको याद होगा कि हमने ये कहा था कि बम्बई में और कोलकाता में और यहाँ पे ये कलकत्ता और यहाँ बम्बई, और मैंने आपको बताया था कि राजस्थान साइड में भी वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप हो गई थी। तो अब हम ये देखेंगे कि जब फैक्ट्रीज सेटअप हो जाती है, फैक्ट्रीज लग जाती है, तो उसके लिए क्या चाहिए? वर्कर्स। तो अब हम देखेंगे कि वर्कर्स कहाँ से आते थे। ये जो वर्कर्स इन फैक्ट्रीज में काम करते थे, इन इंडस्ट्रीज में काम करते थे, वो कहाँ से आते थे। तो वो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ से आते थे वर्कर्स, और वर्कर्स की कंडीशन क्या थी, क्या हाल था उनका। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाई डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम। Factories need workers. With the expansion of factories, this demand increases. Factories में क्या होना चाहिए? उसमें workers होने चाहिए। Expansion जो ही factories का होता है, तो with the expansion of factories, this demand increased. Expansion जो ही हुआ तो demand किन की बढ़ गई? Workers की। अगर मैं आपको थोड़ा सा statistics बता दूं आपको, statistical data, 1901 में कहा जाता there were 58,000 5,84,000 वर्कर्स इन इंडियन फैक्ट्रीज। कितने थे? 5,84,000 वर्कर्स कहाँ पे थे? इंडियन फैक्ट्रीज में। और ये चलते 1946 में की हम बात करेंगे, तो इसमें 24,36,000। दैट मीन्स कि 45 सालों में ये आंकड़ा 19 लाख बढ़ गया। एवरेज हम बात करेंगे कि 19 लाख, 19 लैक्स ये बढ़ गया। तो अब ये वर्कर्स आते कहाँ से थे, ये कैसे काम करते थे, कैसे एडजस्ट हो जाते थे, वो हम देखेंगे। इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन्स वर्कर्स केम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अराउंड। कहा जाता है कि ये जो वर्कर्स थे जो काम करने के लिए आते थे, तो ये ज़्यादातर नज़दीकी जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स थे। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर हम दिल्ली की बात करेंगे, वहाँ पे जो वर्कर्स जो काम करने या जिन्होंने बिजनेस सेटअप किया है, वहाँ पे वो कहाँ से आते हैं? मोस्टली आपने देखा होगा हरियाणा से है, ये जो नोएडा साइड यूपी से मिलता है, वहाँ से यूपी से आते हैं, राजस्थान के लोग आते हैं। इसी तरह जो जहाँ आपको याद होगा कि ये जो वर्कर्स यहाँ पे जो कॉटन इंडस्ट्री कहाँ पे लगी थी? बम्बई में। तो वहाँ के जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स थे, यहाँ कोलकाता से वहाँ पे जो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, वहाँ से लोग काम करने आते थे। कहा जाता है कि पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स हु फाउंड नो वर्क इन द विलेज वेंट टू द इंडस्ट्रियल सेंटर्स इन सर्च ऑफ वर्क। क्योंकि जो पीजेंट्स थे, जो आर्टिजन्स थे, वो कहाँ पे, वो घरों में काम किया करते थे। अब जब वो काम उनका ख़त्म हो गया, क्योंकि अब इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ गई, तो अब उनको काम नहीं मिल रहा था, वो कहाँ पे आ गए? वही काम कहाँ? इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में वो काम शुरू करने के लिए आए। तो ये जो कहा जाता, ओवर 50% वर्कर्स इन मुंबई कॉटन इंडस्ट्री इन 1911 केम फ्रॉम द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ रत्नागिरी। जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है मुंबई का, देन बम्बई, नाउ मुंबई, तो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से 50% ऑफ वर्कर्स। While the mills of Kanpur, most of their textile hands from the village within the district of Kanpur। तो कानपुर डिस्ट्रिक्ट के ही जो वर्कर्स थे, अलग अलग गांवों से आते थे। उस जो वहाँ पे मिल लगी थी कानपुर में, तो वहाँ से वो वर्कर्स आते थे काम करने के लिए।
तो कहा जाता है कि मोस्ट ऑफन जो मिल वर्कर्स थे तो वो चले जाते थे कहाँ, गाँव, विलेज एंड द सिटी, रिटर्न टू देयर विलेज, कहाँ से, जब वो कम ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन, तो वो सीजनल हम कह सकते, तो वो यहाँ पे सीजन्स में काम करने के लिए आते थे। तो हम देखेंगे कि ये जो एम्प्लॉयमेंट की जो बात चली, वर्कर्स जो यहाँ पे अब इंडस्ट्रीज लग गई, तो ये न्यूज़ स्प्रेड हो गई कि एम्प्लॉयमेंट अब बंद रहे, तो वर्कर्स को क्या करना पड़ा, वर्कर्स ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंस इन द होप ऑफ वर्क इन द मिल्स। कहाँ पे वो सोचते थे कि हमें अब काम मिलेगा, कहाँ पे, मिल्स में। तो आप देख सकते हैं कि फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंसेस दे वेंट टू द वर्क इन टेक्सटाइल मिल्स ऑफ बॉम्बे। अब यहाँ पे यूनाइटेड मिल्स एंड जूट मिल्स इन कोलकाता, यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता है, यूनाइटेड प्रोविंस, यहाँ पे भी यूपी है, लेकिन ये यूपी उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था, तो आज इसको उत्तर प्रदेश कहते हैं, यूपी कहते हैं। तो अब उत्तर प्रदेश से लोग कहाँ जाते थे, बम्बई, इतना दूर चल के, और कोलकाता, कोलकाता जाते थे। तो अब आप देखिए कि दूर दूर की जो मुसाफा तय करते थे, जो कौन, ये वर्कर्स, किस लिए, ताकि उनको जॉब मिल जाए, उनको जॉब मिल जाए। तो उनको बहुत ही मुश्किल होता था, मतलब मुश्किल से उनको मुश्किल हो जाती थी वहाँ जाने में, प्रॉब्लम, फिर भी वो जाते थे। तो अब प्रॉब्लम ये थी, गेटिंग जॉब वाज ऑलवेज डिफिकल्ट। अब यहाँ वहाँ पे जाके जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। हमें पता है कि मिल्स मल्टीप्लाई होगी, डिमांड ऑफ वर्कर्स भी इंक्रीज होगी, मगर जो नंबर ऑफ वर्कर्स, जो जॉब सीकर्स होते थे, वो ऑलवेज ज़्यादा थे एज जॉब्स वर अवेलेबल। अगर 10 नौकरियां, 10 बंदों की ज़रूरत थी, तो 20 बंदे कम से कम वहाँ पे आते थे काम करने के लिए। अब किन लोगों को जॉब मिलता था, अब किन लोगों को जॉब मिलता था, अब ये वहाँ पे, जो आपको याद होगा, जो हमने ब्रिटिश रूल में, जब हमने ब्रिटिश इंडस्ट्रीज की बात की थी, वहाँ पे भी किन लोगों को जॉब मिलती थी, जिनको कोई ना कोई जान पहचान होती थी। यहाँ पे भी सेम भी है, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रोविजन, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, उन्होंने एम्प्लॉय किए थे कौन, जॉबर्स, किस लिए, टू रिक्रूट न्यू एम्प्लॉयज। तो ये जॉबर्स कौन होते थे, ये जॉबर्स होते थे जो पुराने, उनके ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर्स, जो उनके मिल्स में काम करने, जो उनके फैक्ट्रीज में काम किया करते थे। तो वहाँ पे ये उनसे ही ये चाहते थे कि वही वर्कर्स लाए, ताकि अगर कल को कंपनी में या मिल में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ओनली वन पर्सन विल बी आंसरेबल टू द ओनर ऑफ द फैक्ट्री और द मैनेजिंग बॉडी ऑफ द फैक्ट्री और इंडस्ट्री, उनके सामने वही रहे। तो उसी से कहा जाता कि जो जो जॉबर थे, उनसे कहा जाता था कि आप वर्कर्स को रिक्रूट करो। अब अ, ये जो जॉबर्स क्या करते थे, ये अपने आसपास जो उसके जान पहचान के लोग थे, उनको जॉब्स में हेल्प करता था, उनको जॉब्स दिलाता था। तो वो क्या करते थे, उनको वो पैसे देता था, क्या क्या, जब कोई क्राइसिस, उनको प्रॉब्लम होती थी, या उनको सेटल होने में, जब वो गांवों से शहर की तरफ आते थे, वहाँ पे सेटल होने में उनको उनकी मदद करता था। तो अब ये जो जॉबर्स थे, ये क्या बनते थे, दे बिकेम अ पर्सन विथ सम अथॉरिटी एंड पावर, उसके पास अथॉरिटी, और अब ये सिलसिला जारी रहता था। अब ये आप समझ सकते हैं कि पुराने ज़माने से ही ये कि वो डिमांड करता था, डिमांडिंग मनी एंड गिफ्ट्स फॉर हिज फेवर। क्यों, क्योंकि वो उनको कहता था कि मैंने आपको नौकरी दिलाई है, आप मेरी वजह से यहाँ पे आ गए। तो अब फिर वो उनको गिफ्ट, उनसे गिफ्ट्स मांगता था, और उन पे बिल्कुल कंट्रोल रहता था। तो ये जो वर्कर्स थे, उन बेचारों को ऑलवेज सफ़र ही, आप कह सकते हैं कि सफ़र ही करना पड़ता था। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि वर्कर्स कहाँ से आते थे, कैसे एडजस्ट होते थे वहाँ पे, उनको कितना दूर चलना पड़ता था, जॉब्स कहाँ पे उनको मिलते थे, कौन उनको जॉब्स देता था, कि आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो जो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा,
तो वो देखेंगे हम द पिकुलरिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।